और ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक ये ताकत के जूस हैं। कहते हैं मैं फ्रेश डब्बे का फ्रेश जूस पीता हूं। जब डब्बे का कह दिया तो फ्रेश जूस है नहीं। ये मैंने एक दिन बयान में कहा था कि एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं देता, उसका वो जूस पीता हूं मैं, ऑरेंज जूस। मैंने कहा ऑरेंज में कहते हैं उसमें विटामिन सी होता है। मैंने कहा यार लतीफा सुनाने से पहले बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने लंग्स में स्पेस पैदा करूं हंसने की। एकदम इतना बड़ा लतीफा सुन के ना बाज़ हार्ट अटैक का खतरा होता है। कंपनी का जूस है, उसमें क्या कह रहा है? विटामिन सी कह रहे हैं, उसमें लिखा हुआ होता है। इस स्टाइल से आपको इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए डब्बों के जो जूसेस होते हैं कितनी अजीम शान कंपनी हो, वो जापानियों ने क्यों ना बनाई हो। उसमें हल्फिया बोल सकता हूं विटामिन सी, बोलो नहीं होता, हो नहीं सकता उसमें, क्योंकि विटामिन सी आप जब उसको गर्म करोगे या उसमें केमिकल डालोगे उसको सेव करना पड़ता है ना। वो जूस ऐसा तो नहीं है ना कि इधर डब्बे में आया इधर लोगों ने पी लिया, कम से कम भी 1.5-2 हफ्ते तो दुकान में रहेगा ना वो। तो विटामिन सी तो आप लेमन जब निकाल के रखते हो ना काफी देर तक, उससे उड़ जाता है, गायब हो जाता है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इधर कहां से रहेगा? ये विटामिन सी के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं लोग। डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है? मैं कोई डब्बा लाऊं उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटेशियम, इतना फलाना, कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है? होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के, तो इस सेठ ने उस बर्तन को उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है। इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की। बोला इसमें क्या है? कह रहे है नहीं, था। होगा विटामिन सी आयरन मायरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की। गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं। कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी उटपटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी पैक करके आपको पिला रही है। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो। फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो? आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो? अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो? भाई ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? इसलिए ये डब्बे बब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो? भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर, उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है। तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई? जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी।